श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे जुलाई के इस महीने में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में आए हुई विवादों को कैसे आप समाप्त करेंगे, जो खटपिट है, अलगाव है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, उन सभी समस्याओं को कैसे आप समाधान की तरफ ले जाएंगे, कैसे आपके प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी और क्या कहते हैं इस महीने के ग्रह, किस तरह से युतियाँ बनेंगी, किस तरह से राशि परिवर्तन ग्रहों का होगा और रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम इस महीने में निश्चित रूप से आपको मिलेंगे मित्रों, क्योंकि ये महीना टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है और जो परेशानियाँ, जो समस्याएं, जो आपके दिल में शंकाएं, संकोच है, उन सभी शंकाओं, संकोच का अंत करने वाला ये महीना आपको खुशी से भर देगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक नए परिवर्तन के साथ, नई सोच के साथ, नए प्रेम जीवन की स्थापना आप करेंगे और फिर से आपका प्रेम जीवन सही करते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ लकी डेट्स बताऊंगा मित्रों, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी, जो आपके प्रेम जीवन में आई हुई विपदाओं को समाप्त करने वाली होंगी और किसी तरह से भी कठिनाई जो इस समय में आप अपने प्रेम जीवन में झेल रहे हैं, उन कठिनाइयों का अंत करने वाली भी ये लकी डेट्स साबित होंगी। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें मित्रों, और वीडियो को अभी लाइक करें और आगे की हम चर्चा शुरू करते हैं। मित्रों, आपने देखा कुछ दिनों से आपके प्रेम जीवन में किसी न किसी तरह से उतार चढ़ाव चल रहा है। आपके प्रेम जीवन में खटपिट है, आपके प्रेम जीवन में विवाद है। आप अपने प्रियतम को कुछ समझाना चाहते थे लेकिन वो कुछ और समझ रहे हैं। बात कुछ थी लेकिन वो कुछ और ही उसको समझ रहे हैं, यानी कि इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। आपका अटेंशन, आपका इरादा ऐसा नहीं था लेकिन आपके प्रियतम को लगता है कि ऐसा ही था। आप बार बार उनको फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, समझाने की बात करते हैं, अपनी बात को अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन सामने वाले आपकी बातों को ठुकरा रहे हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियां हैं आपके प्रेम जीवन में। अगर हम बातचीत करते जाएंगे तो वीडियो फिर लंबी हो सकती है, इसीलिए हम चाहेंगे कि आपको बताते भी चलें और आगे बढ़ते भी चलें ताकि हम ज़्यादा समय आपका ना लें। तो कुल मिलाकर के कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम्स आप अपने प्रेम जीवन में जो इस समय में वर्तमान में झेल रहे हैं, क्या जुलाई के महीने में भी झेलेंगे? तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह की भी कोई दिक्कत, किसी तरह की भी कोई समस्या, किसी तरह का अलगाव, किसी तरह का ब्रेकअप, किसी तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन, किसी तरह की थर्ड पार्टी, ये सब समाप्त हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग, जो आप अपने प्रियतम को कुछ और कहना चाहते थे लेकिन कुछ और समझ गए, उस कारण से वो नाराज हो गए आपसे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी इस समय में समझेगी। हालांकि जब आप अपने प्रियतम से इस विषय में बातचीत करेंगे, वो आनाबानी करेंगे, आनातानी करेंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा इस तरह से आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नखरे करेंगे, जल्दी वो आपकी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इस महीने के अंत तक आते आते आप अपनी बात को मनवा पाएंगे अपने प्रियतम से। आप देखेंगे कि आपके प्रियतम का विश्वास फिर से आप में होगा, फिर से आप में इंटरेस्ट होगा,
फिर से आप में रुचि होगी। कहीं ना कहीं जो विश्वास, जो रुचि, जो इंटरेस्ट उनका पहले देखा जाता था और इस समय में उसकी कमी आई है, लेकिन जुलाई के महीने में फिर से वो विश्वास पैदा होगा, फिर से वो बॉन्डिंग मजबूत होगी, फिर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी और फिर से आप एक दूसरे की तरह ऐसी बातें शेयर करेंगे, साझा करेंगे जो आप पहले क्या करते थे। जैसे शुरुआती समय में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी। तो कुल मिलाकर के एक दूसरे पे विश्वास भी बिल्ड होगा, एक दूसरे पे विश्वास भी बढ़ेगा, बनेगा और साथ साथ में गिले शिकवे शिकायतों को आप समाप्त करेंगे, डाउट्स को क्लियर कर देंगे और फिर से आप अपने जीवन में अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न पूर्ण रूप से करेंगे। मित्रों, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का 15-20 दिन हुए हैं, कुछ लोगों के 1-1.5 महीना हुआ है, कुछ लोगों के 5-6-8 महीने हुए हैं, कुछ को 1 साल 1.5 साल हो गया है ब्रेकअप हुए। लेकिन ब्रेकअप क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि आपके जीवन में किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हुआ, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व वो हुई और उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण से ही आपका ब्रेकअप हुआ। उस समय में आपके प्रियतम ने जल्दबाजी की, जल्दी से फैसला लिया और आपसे दूर हो गए। कितने भी समय का ब्रेकअप क्यों ना हुआ है, आप देखेंगे मित्रों, इस समय में उनको रियलाइज़ होगा। जून के महीने में वो बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे, आपसे सॉरी मांगेंगे और आपको ये कहेंगे कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसको लेकर के वो आपके परिजनों के साथ संपर्क कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ संपर्क कर सकते हैं, आपके किसी रिलेटिव रिश्तेदार से संपर्क कर सकते हैं या आमने सामने के आपसे मुलाकात कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली माध्यम से वो आपसे दोबारा बातचीत करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं आपको मित्रों। और क्योंकि उस समय में उनसे गलती हुई थी, इस गलती को वो अब स्वीकार कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ भी हुआ है और फिर से वो दोबारा आपके जीवन में आएंगे और बहुत ज़्यादा सॉरी मांगेंगे, माफ़ी मांग करके ही वो फिर से रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के आपस में खिटपिट होती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता है, कभी आपके प्रियतम आपको ब्लॉक करते हैं, फिर अनब्लॉक करते हैं, फिर गाली देते हैं या आप उन्हें गाली देते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, कुछ दिनों तक आपका कांटेक्ट बंद हो जाता है, फिर से कांटेक्ट प्रारंभ होता है, तो आप देखेंगे अब इस समस्या से भी आपको मुक्ति पूर्ण रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ सिंगल लोगों के लिए इस समय में नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। कोई आपके जीवन में रिलेशनशिप में आना पसंद कर सकता है या आपसे कोई प्यार कर सकता है। इस समय में सिंगल लोगों की ये भी एक दुविधा, ये भी एक समस्या है कि उनके जीवन में कोई व्यक्ति, कोई इंसान तो आता है लेकिन उनका आना जाना लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं यानी कि आप किसी के साथ भी लव रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलता है, किसी न किसी कारण से टूट जाता है। शुरुआत अच्छी होती है लेकिन बाद में टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, किसी कारण से थर्ड पार्टी आ जाती है या नो कांटेक्ट सिचुएशन हो जाती है। इस बार जो भी आपके जीवन में आएंगे मित्रों, पहली बात तो आपको उनको अच्छे से जानना है, अच्छे से पहचानना है और हमेशा लंबी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है ताकि आगे चल कर के आपको किसी तरह से कोई धोखा, विश्वासघात ना मिले। एक बात इसका ख्याल आपको रखना है। दूसरी बात यह है कि इस समय में जो भी इंसान आपके जीवन में आएंगे वो लंबे समय तक रहेंगे, किसी तरह से भी आपके जीवन में जैसे पहले होता आया है इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके प्रेम जीवन में दिक्कतें आई। थर्ड पार्टी के कारण से नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई, थर्ड पार्टी के कारण से ब्रेकअप हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से अब आप एक दूसरे को चाहते नहीं हैं या आपके साथी आपकी तरफ देखना नहीं चाहते हैं। आप मैसेज करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देते हैं। 500 मैसेज करते हैं तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 मैसेज का वो रिप्लाई आपको करते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी ने आपके प्रेम जीवन को नरक बना दिया। लेकिन अब देखेंगे मित्रों कि थर्ड पार्टी जो है ये समाप्त होगी। जुलाई के महीने में पूर्ण रूप से थर्ड पार्टी जो है ये ख़त्म होगी
और थर्ड पार्टी जब समाप्त हो जाएगी तो आपके प्रेम जीवन में फिर से ना ही ऊंचाइयां आएंगी, ना ही सकारात्मकता आएगी, ना ही आशा आएगी। और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, उन सभी को ठीक करते हुए आप आगे पैचअप करेंगे, बहुत अच्छे से अपने प्रेम जीवन को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम भी आपको उसमें मिलेंगे। साथ ही साथ अविवाहित लोगों को विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, जिन लोगों का इस समय में विवाह होते होते टल जाता है या किसी तरह की उसमें दिक्कतें आती हैं, किसी तरह की उसमें परेशानियां आती हैं, बातचीत होती है, किंतु जब बातचीत हो जाती है तो बाद में सामने वाले का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, सामने वाली जो पार्टी होती है उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी आएंगे, बातचीत भी पक्की होगी और विवाह भी बहुत जल्दी होगा और इस वर्ष के अंत तक विवाह निश्चित रूप से आपका होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जिन लोगों का रोका टूट गया है, इंगेजमेंट टूट गई है या उसमें किसी तरह की कोई परेशानी आई है और आप चाहते हैं कि उन्हीं के साथ आपका विवाह हो, तो निश्चित रूप से इस समय में ऐसे योग बनेंगे। जुलाई के महीने में ऐसे योग बने भी हुए हैं। तो पूर्ण रूप से आपका विवाह जो है उन्हीं के साथ होगा। जो मैं लकी डेट्स आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, उन लकी डेट्स पे आप सामने वाली पार्टी से बातचीत करें तो ज़रूर आपको इसमें भी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लव मैरिज को लेकर के जो दिक्कतें, अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आप झेल रहे हैं, आपने जिनसे प्यार किया है उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके परिजन नहीं मान रहे हैं या आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं या आपके प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं, इसमें किसी न किसी तरह की कोई बाधा, रुकावट आ ही जाती है और आप पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं मित्रों, लेकिन बात कहीं पे बनती नज़र नहीं आ रही है। मित्रों, आपको परेशान नहीं होना है। लव मैरिज के योग भी इस समय में बने हुए हैं। आप अपने परिजनों के साथ बातचीत करें, जिन लकी डेट्स का मैं जिक्र वीडियो के अंत में करूंगा, और अपने प्रियतम से भी बातचीत करें, प्रियतम के परिजन से भी बातचीत कर सकते हैं अगर वो नहीं मान रहे हैं। तो इस समय में विवाह को लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो ऐसे में सफलता आपको आपके प्रेम विवाह को लेकर के ज़रूर मिलेगी और आपका आने वाले समय में पूर्ण रूप से प्रेम विवाह ही होगा। एक ये बात। दूसरी बात, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो और इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, उसमें दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही है, तो उन दिक्कतों, उन परेशानियों से भी आपको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। लव मैरिज आप कर भी पाएंगे और इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता पूर्ण रूप से आपको मिलेगी और ज़रूर आपके परिजन, आपके प्रियतम या फिर प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे तो वो मानेंगे। विशेषकर कुछ लोगों को इस तरह से दिक्कत आ रही है कि जिनसे आपने प्यार किया वो शुरू में यही कहते थे आपको कि वो आपसे ही शादी करेंगे, लेकिन आज के समय में वो ना कर रहे हैं, आनाबानी कर रहे हैं, टाल मटोला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अब शादी नहीं कर सकते हैं। उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, भाई बहन नहीं मान रहा है, कोई रिश्तेदार नहीं मान रहा है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों, आप चिंतित ना हो, क्योंकि इस समय में लव मैरिज के योग बहुत प्रबल और अच्छे बने हुए हैं। बातचीत अगर आप करेंगे तो उसमें ज़रूर आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और एक बार अगर आप कुंडली दिखवा लेते हैं हमसे तो उसमें हम भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। कुल मिलाकर के लव मैरिज में जो दिक्कतें, परेशानियां हैं मित्रों, वो लगभग ठीक होती हुई हमें दिख रही है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी या पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, समन्वय की कमी, परस्पर संबंधों में कमी है। कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी उसमें दिक्कतें हैं या एक दूसरे पे आपको भरोसा नहीं रहा है। तो मित्रों, इस समय में आप देखेंगे एक तो एक दूसरे पे आपका भरोसा बढ़ेगा। आमने सामने मुलाकात करके, आमने सामने बैठ करके आप चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे, समस्याओं को ख़त्म करने की आप बात करेंगे और पहले जो लड़ाई झगड़ा, चिक चिक या आपस में आप में समन्वय की कमी है या रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है, तो
उस रिश्ते को भी आप पूर्ण रूप से इस समय में, इस महीने में ठीक करेंगे। इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के ये समय दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि को बढ़ाएगा और आपसी समन्वय में भी वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ओवरऑल जुलाई का महीना तो आपके लिए सकारात्मक है, अच्छे परिणाम मिलेंगे और इस समय में जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उन्हें आप ठीक करेंगे। कोशिश यही करनी है मित्रों आपको कि एक अनुकूल व्यवहार बनाया जाए, अपने प्रियतम को लेकर के एक अनुकूलता के साथ आगे बढ़ा जाए, समन्वय को बढ़ाया जाए, परस्पर संबंधों को ठीक करने की पूरी कोशिश की जाए। आपके प्रियतम क्या चाहते हैं, आप उनकी बातों को माने। आप क्या चाहते हैं, आपके प्रति आपके प्रियतम का अच्छा रुझान हो, अच्छी सोच हो। तो जब आप एक दूसरे के प्रति अनुकूल व्यवहार बना कर के आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके प्रेम जीवन को खराब नहीं कर सकती है। और एक बात ज़रूर आप सुन लें मित्रों कि पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है, अतीत में घटनाक्रम जो भी हुआ है अतीत में, चाहे आपने बुरा किया या आपके प्रियतम ने बुरा किया, उन सभी बातों को इस समय में, वर्तमान में जगह नहीं दे। अगर आप पास्ट की बातों को, अतीत की बातों को वर्तमान में बार बार लाएंगे कि आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, तो फिर से आर्गुमेंट तेज होगा, बहस ज़्यादा होगी, चिक ज़्यादा होगी, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा। तो पास्ट की बातों को प्रेजेंट में दोहराने से बचना है। वर्तमान की सोचनी है, फ्यूचर की सोचनी है। और वर्तमान अगर आप अच्छा बना लेते हैं, आज का दिन अगर आप अच्छा बना लेते हैं तो कल खुद ही अच्छा होगा। और जो बीता हुआ कल है वो भी अपने आप में अच्छी यादों के साथ आपका रहेगा, क्योंकि आप हमेशा फ्यूचर में, भविष्य में अच्छी यादों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया कर्क लव राशिफल जुलाई 2022 का। अब हम आपको बताएंगे वो लकी डेट्स जिनके बारे में मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। 1 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई, ये लकी डेट्स हैं। और ये लकी डेट्स अहम भूमिका आपके प्रेम जीवन को सही करने में निभाएंगी। चाहे लव मैरिज को लेकर के बातचीत आपको करनी है, या परिवार को कन्विंस करना हो, या प्रियतम को बतानी हुई बातें, तो इन लकी डेट्स का आप ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, या ऐसे भी आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय आपको हमें देना होगा। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी और बिल्कुल थोड़ा सा शुल्क रखा है हमने मित्रों, फीस जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो आपको हम विस्तार से, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गहराई से हम आपको बताएंगे, क्योंकि समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी है। बस हमें समस्या का समाधान करना आना चाहिए। और आप हमारे लिए किसी तरह से भी कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए परिजन हैं। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं, वीडियो लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, हमारा एक अपना परिवार है और एक आप हमारे लिए परिवार हैं मित्रों, क्योंकि आप भी तो हमें देखते सुनते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा संबंध आपसे भी है। इसीलिए हम पूरी तरह से आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी तरह से भी कोई चिंता नहीं करें। आपका कहीं पे नंबर बाहर नहीं जाएगा, आपका व्हाट्सएप नंबर कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आप हमारे से जो बातचीत करेंगे, किसी तरह से कोई कॉल रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होता है, पूर्ण रूप से विश्वसनीय है और डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करेंगे। और बहुत जल्द ही हम बातचीत करते हैं, हम लंबा समय भी आपको नहीं देंगे। तो ठीक है मित्रों, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए।